बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 60 के ऊपर ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर कर दिया था। आज मैं आपके साथ मतलब सारे जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले जो हमारे पास जो टाइप के अंदर पहले जो टाइप दी हुई है दैट इज कंब्यूशन रिएक्शन। कंब्यूशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? ये वाले जो रिएक्शन की जो टाइप्स हैं ये बहुत आसान है, बस आप लोगों ने समझते चले जाना है। कंब्यूशन का मतलब जो होता है ना वो होता है बर्निंग, यानी कि जब कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास बर्निंग हो रही है, ठीक है, जलना हो रहा है, कोई चीज़ हमारे पास जल के आगे प्रोडक्ट में बन रही है, तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास कंब्यूशन है। अ फ्यूल इज सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज इट बर्न्स टू गिव हीट एंड लाइट। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्यूल है, जो आप लोग देखें, जो हमारा जो पेट्रोल होता है गाड़ियों के अंदर या बाइक्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर हमारे पास जला हुआ होता है, वो जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलता है, ठीक है। फिर ही हमारे पास रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या? हमारे पास हीट और हमारे पास लाइट बनती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वुड है, कोल है, ऑयल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये सारे किसकी एग्जांपल है? ये सारी कंबशन ही की एग्जांपल है, ठीक है। कंबशन क्या था हमारे पास? बेसिकली बर्निंग थी। कंबशन क्या है? बर्निंग होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मोस्ट फ्यूल आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न द मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमारे पास बहुत से ऐसे बहुत से हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं, जो बहुत से फ्यूल है, वो हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर बनती है। फ्यूल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास मीथेन को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गई। हमारे पास ये देखिए, ये इसका ये यूं कहते हैं, ये वर्ड इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, सिंबल इक्वेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने O2 के साथ जब हम लोगों ने फिर आगे इन लोगों ने बैलेंस किया। बैलेंस करने का मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में आप लोगों को पहले भी समझाया था कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे ये वाली जो इक्वेशन थी केमिकल इक्वेशन, वो थी CH4 + O2 goes to CO2 + H2O, यही था। अब देखिए, दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन ये रहे, ये दो ऑक्सीजन ये रहे, कार्बन एक रहा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग देखें, ये ये O2 खत्म हो गया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रह गए, ठीक है, दो हाइड्रोजन इधर से हम लोगों को रह गई ना, इधर आए तो, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या कर दिया, अगर हम लोग इधर 2H2O कर दें, ठीक है, और यहाँ पे 2O2 कर दूं तो 2 2 4 और 2 2 ये 2, ये दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, चार हाइड्रोजन की बात थी, चार हाइड्रोजन हो गए। बात आगे समझ? इस तरह से ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके बाद फिर आ जाते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर बर्निंग और कम्बशन टू अकर: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं हमारे पास कम्बशन के रिएक्शन को होने के लिए 3 चीजों का होना इंपॉर्टेंट है, एक फ्यूल, दूसरा हीट और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन का। कम्बशन हैज मैनी यूजेस काफी ज्यादा है, जैसे हीटिंग के अंदर यूज होता है कम्बशन का, कुकिंग के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इस तरह से पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर और जेट इंजन में इस कम्बशन का रिएक्शन हो रहे होते हैं। आप लोगों को कम्बशन का पता चल गया। आप लोगों ने कोई सी भी एग्जांपल साथ इक्वेशन याद कर लेनी है। कम्बशन का मतलब ही बर्निंग होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय वन ऑफ द रिएक्टेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम लोगों के कोई भी हमारे पास हमारा जो रिएक्टेंट है वो अपने अंदर ऑक्सीजन को एज अ ले रहा होता है, गेन कर रहा होता है। Combustion reaction are a type of oxidation since the carbon in the fuel combines with oxygen to form carbon dioxide. Combustion reaction में क्या होता है? कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। And the example of oxidation reaction is the reaction we read early in this chapter. जो एक एग्जाम्पल कॉमन ये है कि मैग्नीशियम जब हमारे पास एयर के अंदर एयर के साथ मिलकर कंबाइन, मतलब एयर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो उसने क्या बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक हो गया जी। अच्छा, इफ वी वेट द ऐश फ्रॉम दिस रिएक्शन इट विल वेट मोर देन द मैग्नीशियम वी स्टार्टेड, ठीक है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को वेट करें, मेजर करें, तो इसके अंदर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट के अंदर जो वेट था वो कम था और जो प्रोडक्ट के अंदर जो वेट है वो ज़्यादा होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो चुकी है, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने बात कर लेनी है।
उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? दिस आर केमिकल रिएक्शन वे सब्सटेंस डिकम्पोज्ड और ब्रेक डाउन। इस थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस कब होता है? जब हमारे पास हमारे रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास हीट दी जाती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये देख लीजिए, ये देखिए CaCO3 गोज टू CaO प्लस CO2 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दिस आर द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस पुशेस आउट अनदर एंड टेक इट प्लेस। यानी कि एक चीज जो होती है वो किसी दूसरी चीज की जगह अपने आप को फिक्स कर लेती है। जिस तरह से ये दो रिएक्शन है, बाहर से कोई चीज आई और वो इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इज ड्रॉल्व्ड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द मैग्नीशियम रिप्लेसेस द कॉपर इनटू कॉपर सल्फेट। जिस तरह से अगर हमारे पास कॉपर मैग्नीशियम का कोई भी पीस गिर गया है तो मैग्नीशियम जो है वो रिप्लेस किससे कॉपर को किससे रिप्लेस कर देगी? कॉपर सल्फेट में रिप्लेस कर देगी, ठीक हो गया। ये देख लीजिए, कॉपर मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गोज टू मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम को हटाने की कोशिश की गई है। सिमिलरली इफ द आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, अगर हमारे पास इस तरह से आयरन का कोई पीस है वो कॉपर सल्फेट के ऊपर पड़ जाए तो आयरन डिजॉल्व एंड डिस्प्लेस इनटू कॉपर। आयरन जो होगी वो फिर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आयरन और कॉपर सल्फेट को देख लीजिए, रिएक्शन हुआ तो अगर हमारे पास आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया, आयरन की जगह क्या आ जाएगा? कॉपर बन गया, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि वो एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल दी है। मैग्नीशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और मैग्नीशियम किसके साथ रिप्लेस हो गया? हाइड्रोजन के साथ। आप इसमें से कोई सी भी दो एग्जांपल याद कर लें जो उनसे आपको इजी लगे। मैं तो कहती हूँ कि ये दोनों ये वाली दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, ये दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास रिएक्शन आ जाता है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? दीज आर द रिएक्शन वेयर एन एसिड रिएक्ट विद द अल्कली टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एसिड जो होता है वो हमारे पास अल्कली के साथ, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा और रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये अल्कलाइन मेटल है, ठीक है, अल्कली है। ये इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ वाटर बन गया, ठीक हो गया जी। ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है दूसरे वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। और अगर कोई आप लोगों को कोई और बुक ऐसी है जो आप लोगों को मुश्किल लगती होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।